हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने खुद के लिए किस तरह से आप एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं जहां पे आप अपने खुद के ऑनलाइन कोर्सेज को बेच सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रेनर हैं, कोई कंसल्टेंट हैं, कोई कोच हैं, या आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में हैं, तो किस तरह से आप अपने खुद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी करके और किस तरह से उसको लॉन्च कर सकते हो, वो भी 100% फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो आप बाकी वेबसाइट पे जाएंगे या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे अगर कोशिश करेंगे कि आप अपना कोई कोर्स वहाँ पे क्रिएट कर लें और वहाँ पे बेचें, तो उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो प्राइसिंग है, या फिर उनकी जो सेटअप कॉस्ट टोटल मिला के जो आती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि इनिशियली किसी स्टार्टअप या किसी इंडिविजुअल या फिर किसी फ्रीलांसर के लिए वो कॉस्ट को इनिशियल डेज में पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम नहीं चाहते कि हमें किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए पे करना पड़े जिसे हम थोड़ी सी मेहनत से खुद अपने लिए रेडी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने खुद के कोर्सेज या फिर अपनी किसी भी तरह की कोई दूसरी सर्विस या प्रोडक्ट को आप वहाँ पे इजीली ऑनलाइन खुद से मैनेज करके सेल कर सकते हो। और जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी पार्टी को, किसी भी थर्ड पार्टी को आपको पे नहीं करना है, ना ही किसी तरह का कमीशन आपको पे करना है। ये आपका अपना खुद का एक बना हुआ प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो और जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने कोर्सेज, अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपनी किसी भी सर्विस को ऑनलाइन आप बेच सकते हो। तो आज के इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप विदाउट इन्वेस्टिंग, मतलब बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी वेबसाइट को पैसा पे किए, किस तरह से आप अपना खुद का एक ऑनलाइन सेलिंग का, ऑनलाइन कोर्स बेचने का, किस तरह से अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म, अपना कोई कोर्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, अपना कोई कोर्स ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और आपको थोड़ी बहुत कोडिंग नहीं आती या फिर आप टेक्निकल नहीं हैं, और तो आपको फिर किसी दूसरी वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है। और जब वहाँ पे आप जाके उनके प्राइस चेक करते हैं, उनकी सेटअप कॉस्ट देखते हैं, तो वो जो प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इनिशियल डेज में किसी भी स्टार्टअप के लिए वो पे करना, या किसी भी इंडिविजुअल के लिए पे करना, या फिर किसी भी एक ऐसे सिस्टम के लिए पे करना जिसे हम जानते ही नहीं हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी का पूरा समाधान आपको हमारी एक वीडियो में आज इसमें मिल जाएगा कि किस तरह से आप उसको, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म, अपनी खुद की एक वेबसाइट किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप इजीली अपने किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कोर्स को बिना किसी के कमीशन या बिना किसी को पैसा पे किए बेच पाओ। उसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर 1 पे है हमारे पास डोमेन नेम। यानी अगर हमें अपने खुद के नाम से कोई डोमेन चलाना है, हमें अपने कंपनी के नाम से, अपने नाम से, कोई भी नाम से, जिस नाम से भी आप उस प्लेटफॉर्म को या फिर उस वेबसाइट को आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम, यानी जिसे हम वेबसाइट भी कहते हैं, वो आपको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत सारे केसेस में अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कस्टम डोमेन रहे, जैसे google.com, facebook.com, yahoo.com, microsoft.com, ये इनके अपने खुद के कस्टम डोमेन है। अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ आपका नाम प्रदीप है और आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रदीप.com या प्रदीप.in इससे रहे, तो आपको वो डोमेन नेम सबसे पहले परचेज़ करना होगा। और अगर आप नहीं चाहते, आपकी ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे फ्री डोमेन अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमें ज़रूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग यानी जिसे हम वेब स्पेस भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सर्वर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट इसको हम जनरली वेब होस्टिंग कहते हैं। तो दूसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की। अब वेब होस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पे आपके सारे कोर्सेज, आपकी सारी फाइल, आपका जो भी पूरा डेटा रहेगा, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स रहेंगी, उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं। तो वो आपको लेनी पड़ेगी।
आप इसको लेने के भी हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट आपके पास रहे, उसका एक्सेस आपके पास रहे, सारी चीज़ें उसकी आपके पास रहे, तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसके साल की जो कॉस्ट है वो 1000-2000 रुपये जाती है। आप वो खरीदेंगे तो वो थोड़ी सेफ रहती है, थोड़ी अच्छी रहती है। बाकी अगर आप चाहें तो उसका अल्टरनेटिव भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कोई भी दूसरी फ्री होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरह से प्लेटफॉर्म बनाना है, आपकी कस्टम डोमेन की रिक्वायरमेंट है, आपकी वेब होस्टिंग की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये दो चीज़ें अगर आप अपनी खुद की भी खरीदेंगे तो एक डोमेन नेम आपको 200, 300, 400 या 500 रुपये में अच्छा डोमेन नेम आपके हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की, जो आपको वेब होस्टिंग 1000 से लेके 2000 के बीच में बहुत अच्छी कंपनी की होस्टिंग आपको मिल जाएगी। हमने जनरली काफ़ी सारी होस्टिंग ट्राई की हैं, गोडैडी भी ट्राई किया, हमने होस्टगेटर भी ट्राई किया, बिग रॉक और ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, ये हमने सब ट्राई किया। लेकिन हमें सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और जो सबसे बेस्ट होस्टिंग लगी वो है दोस्तों होस्टिंगर। वो आपको बहुत कम प्राइस में एक मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज आपको देते हैं। आपको उसमें एक फ्री डोमेन नेम भी वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ डेली बैकअप का ऑप्शन रहेगा, आपकी वेबसाइट का डेली ऑटोमेटिकली बैकअप वहाँ पे बनता रहेगा। इन केस अगर आपकी वेबसाइट में सपोज करो आज कुछ गड़बड़ हो गई, राइट, तो आप कल का बैकअप मतलब जो यस्टरडे था उसका बैकअप वहाँ से आप निकाल के अपनी साइट पे डाल सकते हो और आपकी वेबसाइट इमीडिएटली तुरंत उसी तरह रन हो जाएगी जैसे कि वो कल चल रही थी। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, उस होस्टिंग में आपको एसएसएल फ्री मिल जाएगा। एसएसएल मतलब जिसे हम सिक्योर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो उस तरह का एक एसएसएल वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उससे आप वहाँ से लेके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जो ये दिखाता है कि हाँ आपकी वेबसाइट सिक्योर है और आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस को थोड़ा ऑथेंटिक बनाता है। और बहुत सारी उनकी सर्विसेज और फीचर्स हैं जो आपको उस होस्टिंग में मिल जाएंगे। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अगर कम बजट में अच्छी होस्टिंग चाहते हैं तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उस पर आप चेक करके, सबसे सस्ती वाली होस्टिंग का लिंक मैंने नीचे डाला है, वो शायद आपको 50 रुपये पर मंथ या 60 रुपये पर मंथ के आसपास पड़ेगी। उससे अच्छी और उससे सस्ती होस्टिंग दोस्तों मैंने अभी तक ना देखी है इंडिया में, ना मैंने यूज़ की है। तीसरा, अब जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है वर्डप्रेस। अब जिन लोगों को नहीं पता वर्डप्रेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं पे किसी भी तरह की पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वेब होस्टिंग के अंदर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होता है। तो अब जब आप वर्डप्रेस को अपनी थीम अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस हेल्प करेगा, आपकी होस्टिंग के ऊपर जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको उन्हें मैनेज करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। और आपको अंदर से यानी जो एडमिन पैनल होता है, जो डैशबोर्ड हम जिसे कहते हैं, वहाँ से वर्डप्रेस में जाके आप इजीली अपने कोर्स को क्रिएट कर सकते हो, बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो। तो ये वर्डप्रेस हमारी हेल्प करेगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट यानी चौथी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों थीम की। अब थीम बेसिकली क्या है, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें भी एक बार बता दूं कि थीम बेसिकली जो आपका होम पेज होगा, जो आपका डिज़ाइन होगा, आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखेगी, वो उसका लुक कैसा होगा, उस वो हमें एक थीम की ज़रूरत होगी। बहुत अच्छी सी दिखने वाली थीम हम एक लेंगे जहाँ पे आप फ्री में अपने कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अपने कोर्स बेचने के। मंथली आप पेमेंट चार्ज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। वहाँ पे कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स हमारे वर्डप्रेस और थीम्स के साथ में फ्री मिलते हैं। तो इसी तरह की कुछ हमने पेड और प्रीमियम थीम्स निकाल के रखी हैं आपके लिए, जिन्हें आप बिना कोई पैसा पे किए डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। आप इन थीम को फ्री में डाउनलोड करो और आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हो। ये हमेशा के लिए फ्री हैं, हमने इन्हें अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, जहाँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन चार चीज़ के अलावा और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है और थोड़ा सा अपना टाइम इन सब चीज़ों को सेटअप करने में देना होगा। यानी अपना थोड़ा सा टाइम आपको इन सब चीज़ों को सेटअप करने में देना होगा।
थोड़े से टाइम के बाद ये चीज़ें, ये जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, ये वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा ऑनलाइन चलने के लिए। तो अब मैंने जैसा कि बताया, एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन नेम आप चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहे तो अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। वेब होस्टिंग चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहें तो यूज़ कर सकते हैं फ्री वाली जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बाकी सब कुछ फ्री है। अब डोमेन नेम खरीदने के बाद और वेब होस्टिंग खरीदने के बाद, या इन दोनों को आप फ्री वाली अगर होस्टिंग लेते हैं, फ्री वाला डोमेन लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में आप कैसे मर्ज करोगे, आप इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे, इसके ऊपर पूरा हमने एक ट्यूटोरियल बना के डाला हुआ हिंदी में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि वर्डप्रेस को कैसे अपनी होस्टिंग में इंस्टॉल करना है। तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप बहुत इजीली सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट में अपनी होस्टिंग में उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लोगे। ओके, अब जो सबसे ज़रूरी और सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो टास्क होगा, वो होगा थीम इंस्टॉल करने का। जब ये सारे काम हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक थीम इंस्टॉल करनी होगी। वो थीम कैसे इंस्टॉल होगी, किस तरह से उस थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उस थीम के जितने भी कोर्स बेचने के, पेमेंट कलेक्ट करने के, स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली ऐड और रिमूव करने के, कोर्स मैनेजमेंट के, किस तरह से आप उन कोर्सेज को ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैनेज कर सकते हो, और आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो कम्प्लीटली उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो ये जो थीम है, ये किस तरह से आप इसे इंस्टॉल करोगे, ये आपको कैसे सेटअप करनी है, और किस तरह से उसके जो फीचर्स हैं उनको कैसे यूज़ करोगे, इसके ऊपर भी प्रॉपर हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये एक्चुअली हमने कुछ इस जो वीडियो के जो मेन मेन पार्ट थे, जैसे डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, और उसके बाद थीम को वर्डप्रेस से कनेक्ट करना, अगर हम इन सभी वीडियोस को इस वीडियो के अंदर डाल देते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप शायद ही इस वीडियो को फिर देख पाते। तो हमने छोटे छोटे पार्ट में, बहुत छोटे छोटे पार्ट में उसको, जो ज़रूरी स्टेप है वो फॉलो करके, वो हमने आपके लिए वहाँ पे बना के डाल दिया। आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी थीम लाइव हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी थीम चल जाएगी, तो कुछ आपकी थीम जो हमने आपको फ्री में दी है, जो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद आपका पूरा सेटअप रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, पूरी वेबसाइट बनने के बाद जब आपका पूरा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपका प्लेटफॉर्म दिखेगा। फिर आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को, ये देखिए, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर इन सभी एलिमेंट्स को, या जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको विजिबल है इस डिस्प्ले पे, इन सभी कंटेंट को आप वर्डप्रेस के अंदर से, यानी जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर लें तो वहाँ पे आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एडमिन का भी एक लुक दिखा दूंगा कि किस तरह से सेटअप होने के बाद ये अंदर से कैसी थीम होगी, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जब आप सेटअप करने के बाद कोर्स डाल देंगे तो इस तरह से आपके जो है वहाँ पे कोर्स आ जाएंगे। आप किसी कोर्स पे क्लिक करके चेक कीजिए। फिर इस तरह से लाइव होने के बाद ये कोर्स यहाँ पे खुल जाएगा। आप इस कोर्स टाइटल की जगह, कोर्स कंटेंट की जगह, यहाँ पे आप सब कुछ अपना डाल सकते हैं, वो भी बहुत इजीली, वो भी अंदर से। ये देखिए, इस तरह से जब हम क्लिक करेंगे, ये बेसिकली फ्री कंटेंट है, इसका कोई भी मतलब चार्जेस नहीं है, इसलिए ये फ्री में खुल गया। अगर यहाँ पे आपने प्राइस सेट किया होता अंदर से, यानी आपके डैशबोर्ड से, तो ये कोर्स यहाँ पे फिर पेमेंट मांगता हमसे, इसलिए हम इसको विजिबल, तो यानी कि अपनी वेबसाइट पे आप फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्स वहाँ पे रन कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरह की कुछ आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। अब मैं आपको एक बार अंदर का, जो जिसे हम एडमिन पैनल कहते हैं, जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, एक बार मैं उसका आपको एक बार किस तरह से आप पूरा सेटअप करने के बाद किस तरह से उसको अंदर से मैनेज करेंगे, मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। डैशबोर्ड बनने के बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक कोर्सेज का वहाँ पे टैब आ जाएगा, जहाँ से आप अपने सभी कोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद किसने आपका कोर्स खरीदा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ऑल यूज़र्स की डिटेल आ जाएगी। और
जो भी पार्ट आप एलिमेंट करना चाहें यहाँ पे आप उसे बहुत इजीली यहाँ से इस तरह से सिर्फ एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चीज़ों को ये देखिए यहाँ से आप बैनर्स को एडिट कर सकते हैं। तो सारे फीचर आपको अंदर डैशबोर्ड में आपके मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत इजीली विदाउट एनी कोडिंग स्किल और विदाउट एनी प्रोग्रामिंग स्किल आप बहुत इजीली उसे वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपकी थीम रेडी हो जाएगी, जब आपका वर्डप्रेस रेडी हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, आपका सेटअप पूरा इजी हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप डैशबोर्ड में जाके एडमिन में जाके आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, अपने कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हो डेमो कंटेंट के साथ। तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अंदर से ही आप उसमें पेमेंट की सेटिंग भी कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे पे एक अकाउंट बनाना होगा और उस अकाउंट बनाने के बाद उसकी जो आपको सीक्रेट की मिलेगी उसको आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट सेटिंग में डाल देना होगा बस। तो बहुत ज़्यादा अगर आप किसी को पे नहीं करना चाहते तो कुछ थोड़ा सा अपना कीमती समय इस पूरे ट्यूटोरियल पे इन्वेस्ट करके आप अपने लिए खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं, जहां पे आपको किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी सर्विस के लिए पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत सारे जो आपके डाउट्स थे प्लेटफॉर्म को लेके कि किस तरह से आप अपने कोर्स को ऑनलाइन बेच सकते हो, वो आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और डोमेन कैसे सेटअप होता है, वेब होस्टिंग कैसे सेटअप होगी, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा और उसके अंदर वो थीम कैसे इंस्टॉल होकर चलेगी, इसके ऊपर पूरे हमने सेपरेट वीडियो बना के अलग से डाल दी हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की, और डेफिनेटली अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के भी शेयर कर देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बी हेल्दी एंड बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।